दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे ही सुनसान जगहों के बारे में बताने वाले हैं जो वाकई में इस दुनिया से अलग लगती है। दोस्तों, सोचो आप घर से निकले और आपको हर जगह लॉकडाउन वाला माहौल मिले और गिनती के 2-4 लोग ही आपको दिखाई दे। तो ऐसा सिर्फ लॉकडाउन ही नहीं बल्कि हर रोज रहे तो आपको कैसा लगेगा? क्योंकि दोस्तों, आपका तो पता नहीं, लेकिन हाँ, मंगोलिया के ओर्डो सिटी में रहने वाले लोगों को ये आदत सी पड़ गई है। क्योंकि 137 मील की दूरी में फैला ये शहर लंबी लंबी बिल्डिंगों से भरा है, जहां पर 1 मिलियन लोगों के रहने की जगह बनी है। पर इतना कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पर गिनती के लोग ही रहते हैं। ऐसे में अगर कोई इस जगह पर जाएगा तो उसे कुछ बन चुकी और कुछ बन रही ऊंची ऊंची इमारतें दिखेंगी और उसके साथ ही बिल्कुल खाली सड़कें दिखेगी। इस जगह के बारे में इतना कुछ जानने के बाद एक चीज तो हमें पक्का लग रही है कि ये रहने के लिए कम और छिपने के लिए ज्यादा परफेक्ट है। अब दोस्तों, चलिए नवादा में मौजूद गोल्डफील्ड टाउन के बारे में जानते हैं। यहाँ पर कभी गोल्ड माइनिंग हुआ करती थी। जी हाँ दोस्तों, इस जगह पर गोल्ड माइनिंग होती थी और जब ऐसा होता था तो यहाँ रहने वाले लोगों की संख्या हजारों में थी। और इस जगह के फाउंड होने के मात्र 2 साल में $2 मिलियन का सोना निकाला जा चुका था, जो कि पूरी कैलिफोर्निया में मौजूद गोल्ड का पूरा 30% था। ऐसे में जब वहाँ का काम खत्म हो गया तो ऐसे बहुत से लोग थे जो इस जगह को अपना घर बोलते थे, लेकिन अब अपने इस घर को छोड़कर कहीं और निकल गए। लेकिन कई सारे लोग ऐसे भी थे जो वाकई में इस घर को अपना घर मानते थे, जिसकी वजह से उन्होंने इस जगह को ना छोड़ने का फैसला किया। यहाँ आने वाले हजारों लोग ये देखना चाहते हैं कि अब यहाँ बचे गिनती के 200 लोगों के साथ गोल्डफील्ड टाउन कैसा लगता है। अगर आप लोगों ने जेम्स बॉन्ड की क्वांटम ऑफ सोलिस मूवी देखी है तो शायद आप लोगों ने क्रैको नाम की जगह को जरूर देखा होगा, क्योंकि साउथर्न इटली में मौजूद ये टाउन अब पूरी तरह से अबेंडेंड है। यहाँ कई दशकों से लोग नहीं रहते हैं और करीब 1277 ईस्वी में यहाँ 2500 लोग रहा करते थे। लेकिन जब प्लेग फैला तो यहाँ की पॉपुलेशन धीरे धीरे खत्म होने लगी, क्योंकि प्लेग के कारण लोग लगातार मर रहे थे और यहाँ के लोगों को खाने को कुछ भी नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से जो बचे खुचे लोग थे उन्हें भी ये जगह छोड़कर काम के तलाश में दूसरी जगह जाना पड़ा और ये जगह पूरी तरह से खाली हो गई। और अब तो इस जगह पर कई सारे नेचुरल डिजास्टर ने अपना कहर ढाया है, इसलिए ये जगह लोगों के रहने लायक नहीं है। पर अगर आपको यहाँ की खूबसूरती देखने को आना है तो आप बेशक यहाँ आ सकते हैं। इसे घोस्ट टाउन भी कहा जाता है। दोस्तों, समय के पहिए के साथ बदलाव की रेलगाड़ी भी चला करती है। इस बात का यकीन आपको चाइना में मौजूद हाउ टाउ वान नाम के इस ब्रिज को देखकर हो जाएगा, जहां कभी ये एक फिशिंग विलेज हुआ करता था और यहां पर करीब 3000 लोग रहा करते थे। पर दोस्तों, मेन एरिया से काफी दूर होने की वजह से धीरे धीरे लोग यहाँ से दूर होते गए और 2002 में ये जगह पूरी तरह से डीपॉपुलेटेड हो गई। ऐसे में कहते हैं ना कि जो किसी का नहीं होता वो प्रकृति की होती है, और यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। क्योंकि भले ही यह जगह उन लोगों ने छोड़ दिया हो, लेकिन प्रकृति ने इसे अपनी बाहों में समेटकर पूरी तरह से अपने में मिला दिया है। अब अगर आप यहाँ जाएंगे तो आपको घरों के ऊपर भी पेड़ पौधे लगे हुए दिख जाएंगे, जो कि अपने आप में एक शानदार नजारा है। और जब 2015 में इस जगह की फोटोज वायरल हुई तो कई सारे लोग इस जगह को देखने पहुंच गए, और आएंगे भी क्यों नहीं, ये जगह ही इतनी खूबसूरत है। अब बात करते हैं बॉडी टाउन की। दोस्तों, बॉडी एक डस्टी ओल्ड टाउन है जो कैलिफोर्निया के स्टेट हाईवे से 13 मील की दूरी पर मौजूद है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये टाउन किसी 100-200 साल पुराने टाउन की तरह लग रहा है, जहां पर घर भी वैसे ही हैं, जिस वजह से कैलिफोर्निया स्टेट इसे संभाल कर रखे हुए है। क्योंकि यहाँ पर एक प्रॉपर टाउन एक समय पर बनाया गया था, जहाँ हर एक चीज मौजूद थी। अब आपके मन में सवाल चल रहा होगा कि जब यहाँ पर सभी चीजें मौजूद थी तो लोग इसे छोड़कर क्यों चले गए। दोस्तों, इस टाउन को छोड़कर जाने का असली मकसद लालच था, जहाँ इसे बनाया ही तब गया था जब इसके पास वाली जमीन में सोना मिलने की आशंका जताई जा रही थी।
तभी लोग यहाँ पर रहने चले आए। और जब इस जमीन पर से सारा सोना निकाल लिया गया तो यहाँ पर रहने वाले लोग वापस से कहीं और सोना ढूंढने निकल गए और इस जगह को सुनसान बना दिया। ऐसे में अगर आप में से किसी को भी ये देखना है कि आज से 100-200 साल पहले लोग कैसे रहते थे, तो आप बेशक इस जगह पर जा सकते हैं। अब दोस्तों, आप इस रसियन विलेज के बारे में जानिए, जो कि एक माइनिंग एरिया है जिसे आइलैंड पर बनाया गया था। और यहाँ आने के सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो पानी से होते हुए या फिर बर्फ से होते हुए आप यहाँ पर आ सकते हैं। ऐसे में आप इस जगह को देखकर यह महसूस कर सकते हैं कि क्यों यहाँ कोई नहीं आता। पर यह बिलीव करना मुश्किल है कि कभी यहाँ पर कई लोग रहा करते थे। दोस्तों, जब यहाँ पर माइनिंग का काम चला तो लोगों ने यहाँ पर अपार्टमेंट बनाकर इन्हें अपना घर समझ लिया। लेकिन जब काम खत्म हो गया तो लोग इस बात को भी अच्छे से समझ गए कि मेन एरिया से इतनी दूर आइलैंड में रहना वाकई में मुश्किल काम है। इसी वजह से सबने यहाँ से निकल जाने में ही अपनी भलाई समझी। वरना आप खुद ही सोचिए, अगर किसी को किसी काम से बाहर जाना पड़े तो उसे घंटों का लंबा सफर तय करके यहाँ से निकलना होगा, तब जाकर उसका काम होगा, जो वाकई में बड़ा मुश्किल है। हाशिमा। दोस्तों, आप जापान की नागासाकी में मौजूद इस आइलैंड पर अपनी नजर डालिए, जो कि कई सालों से घोस्टेड टाउन है। यहाँ पर 10 मंजिला अपार्टमेंट बिल्डिंग, रेस्टोरेंट, होटल के साथ साथ पूल वगैरह भी मौजूद है। पर इतना कुछ होने के बावजूद भी यहाँ पर कोई नहीं रहता। इंसान तो दूर दोस्तों, शायद ही कोई परिंदा भी इस जगह पर मारता होगा। क्योंकि अर्ली 90s में मित्सुबिशी कॉरपोरेशन को लगा कि यहाँ पर कॉल डिपॉजिट है, जिसकी वजह से उन्होंने वर्कर्स को कॉल माइनिंग के काम पर लगा दिया, जिसमें से ज़्यादातर वर्कर्स कोरिया के फोर्स्ड लेबर थे, जिन्होंने यहाँ पर रहने के लिए अपार्टमेंट वगैरह बना लिए थे। लेकिन जब मित्सुबिशी कॉरपोरेशन ने माइनिंग का काम बंद कर दिया तो ये लोग यहाँ से चले गए और तब से लेकर अब तक ये जगह सुनसान है। हालांकि बीच में यहाँ पर कुछ लोग रह रहे थे, लेकिन अब तो आपको यहाँ पर कोई भी दिखाई नहीं देगा। अक्करमारा। दोस्तों, अगर आप इस जगह को देखोगे तो आपको विश्वास ही नहीं होगा कि कभी जॉर्जिया में मौजूद इस जगह पर करीब 40,000 लोग रहा करते थे। लेकिन इस समय गिनती के टूरिस्ट यहाँ पर दीवारों के साथ तस्वीरें खिंचवाने चले आते हैं। हालांकि कुछ लोग यहाँ रहते हैं, लेकिन इनकी संख्या काफी कम है और ये हरी भरी लोगों की आवाजों से खिलखिलाती हुई जगह सुनसान हो गई है, जहाँ पहले इस जगह पर माइनिंग का काम होता था। लेकिन दोस्तों, वो काम पूरी तरह से अनप्रॉफिटेबल निकला, जिसकी वजह से धीरे धीरे इस काम को बंद करना पड़ा और लोगों के पास इस जगह से हट जाने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। जहाँ आप गिनती के 100 लोग ही यहाँ पर रहते होंगे। हमें लगता है कि वो भी धीरे धीरे यहाँ से चले जाएंगे। कौन भला इस जगह पर रहना पसंद करेगा? तो दोस्तों, इनमें से कौन सी जगह आपको ज़्यादा दिलचस्प और मिस्टीरियस लगी? आप कमेंट्स कर जरूर बताना और कहाँ पर जाना चाहते हो ये भी बताना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज।